नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज 231 में। जापान देश को आप सभी जानते होंगे, जिसे दुनिया उगते सूरज के नाम से जानती है। जापान दुनिया का वह वाहिद मुल्क है जहां भूकंप का आना एक कॉमन बात है। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताएंगे। आज से करीब एक साल पहले दिन था 1 जनवरी सन 2024, जब पूरी दुनिया में नए साल के शुरू होने का जश्न मनाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ जापान एक भयानक मुसीबत का सामना कर रहा था। शाम के करीब 4:30 हो रहे थे। तब ज़्यादातर जापानीज लोग अपने घरों के बाहर टहल रहे थे। तभी उन्होंने नोटिस किया कि आसपास रखी वस्तुएं हिल रही हैं, और देखते ही देखते लोगों में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। उस दिन जापान ने 7.6 मैग्नीट्यूड का एक प्रलयकारी भूकंप आया, जिसकी वजह से समुद्र में करीब 1 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर लगी। जापान की मीटेरोलॉजी एजेंसी ने एक बहुत बड़ी सुनामी की वार्निंग भी जारी की थी। हालांकि इस वार्निंग को बाद में नकार दिया गया, लेकिन भूकंप से ही बहुत भयंकर हादसा देखने को मिला। दर्जनों बिल्डिंग्स पूरी तरीके से तबाह हो गईं। हजारों घरों में बिजली चली गई, कई तो जगहें आग की लपटों में घिर गईं। इस भूकंप में करीब 55 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, पर जापान की प्रॉपर्टी पर भी गहरा असर पड़ा था। दो बड़े सवाल यहाँ पर उठते हैं। पहला तो यह कि जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स और सुनामी क्यों देखने को मिलते हैं, और दूसरा यह कि जापान इन डिजास्टर से कैसे डील कर पाता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक्स अगर किसी और देश में आए होते तो शायद हज़ारों की संख्या में लोग मारे जाते। इतिहास में देखा जाए तो जापान कई बार खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी की चपेट में रहा है। वैसे तो अर्थक्वेक्स और सुनामी से बचना किसी की बस की बात नहीं है, पर जापान के पास इनसे निपटने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। पिछले 1300 सालों में करीब 143 सुनामी इस जापान पर हमला कर चुके हैं, जिनके परिणामों में अभी तक 1,30,874 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इनमें सबसे खतरनाक अर्थक्वेक साल 1741 में आया था, जिसमें सुनामी की वेव 90 मीटर ऊंची थी। हैरत की बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, जापान में सुनामी का खतरा भी बढ़ रहा है। सिर्फ 2022 में ही 300 से ज़्यादा अर्थक्वेक्स देखे गए हैं। यहाँ तक कई बार एक दिन में 3 से 4 बार अर्थक्वेक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जापान दुनिया का वह देश है जहाँ अर्थक्वेक यानी भूकंप का आना कॉमन है, जबकि सन 2000 से लेकर सन 2022 तक जापान 5 बार छोटे बड़े सुनामी को बर्दाश्त कर चुका है, जिसमें से सन 2011 वाला सबसे जानलेवा और सबसे घातक था। 11 मार्च सन 2011 को ओसाका पेनिनसुला से 72 किलोमीटर ईस्ट में समंदर के अंदर 9.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक पूरे 6 मिनट तक चलता रहा, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी ने जन्म लिया। यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थक्वेक था, जबकि जापान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा था। इसके नतीजे में जो सुनामी उठी, जिससे समंदर में 55 मीटर ऊंची लहरें उठी और पानी की लहरों का वेग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से शहर में दाखिल हुआ और कोस्ट से 10 किलोमीटर अंदर तक पहुंची। सुनामी का सबसे बड़ा मसला यह होता है कि इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी बचाया नहीं जा सकता है। यहाँ के लोगों को सिर्फ 8 मिनट पहले ही सुनामी की वार्निंग दी गई थी, जिनमें से हज़ारों लोगों को भागने का मौका भी ना मिल सका। इस खतरनाक तबाही की वजह से लगभग 2,28,000 लोग बेघर हो गए और 15,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक तरफ क़यामत का आलम था तो दूसरी तरफ यहाँ फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट भी फेल हो गया, जिसकी वजह से खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर ने जन्म लिया। जापान को इस सुनामी ने लगभग 235 अरब डॉलर्स की चोट पहुँचाई, जिसको दुनिया का सबसे महंगा डिजास्टर भी माना जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैसे बचा पाता है जापान अपने आप को इन चीज़ों से। आइए समझते हैं। भूकंप या सुनामी तब आती है जब धरती के अंदर मौजूद टेक्टोनिक्स प्लेटों में कोई हलचल हो, और ज्वालामुखी के फटने से भी भूकंप या सुनामी देखने को मिलती है। जापान धरती की एक ऐसी लोकेशन पर स्थित है जहां पर धरती की 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटें आकर मिलती हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के साथ आकर टकराती हैं तो इनके टकराने से ही बहुत खतरनाक माइक्रोवेव तरंगें निकलती हैं, जिससे धरती में कंपन होने लगती है और ये समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं।
जिसे हम सुनामी कहते हैं। यही कारण है कि जापान में बहुत अधिक भूकंप और सुनामी आते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है कि जापान में इतने सारे अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। इन सब मुश्किलों के अलावा जापान की एक और समस्या भी है और ये वो है कि जापान का 70% लैंड एरिया सिर्फ पहाड़ों से घिरा हुआ है और जो 30% फ्लैट सरफेस है वो ज़्यादातर सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मौजूद है, जहां सुनामी का खतरा हर वक्त बना रहता है। पहाड़ों पर तो पूरे शहरों को शिफ्ट करना तो इम्पॉसिबल काम है, लेकिन अपनी कोस्टल सिटी को बचाने के लिए जापान पिछली सदी से मेहनत कर रहा है और इसकी अप्रोच सबसे अलग है। जापान अपने शहरों को बचाने के लिए कोस्ट पर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है और ये कोई अभी की बात नहीं है, बल्कि ये दीवारें काफ़ी सालों से जापान के कोस्ट का हिस्सा रही हैं। सन 1896 और सन 1933 में भयानक तूफान ने जब जापान के टेरू गांव पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद ये टेरू गांव कोस्टल डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा बन गया, जहां जापान ने 2.4 किलोमीटर लंबी और 10 मीटर ऊंची 2 दीवारें खड़ी करके गांव को समुद्री लहरों से तो काफ़ी हद तक तो बचा दिया। इसके बाद जापान की दूसरी कोस्टल सिटीज़ में भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाए गए, लेकिन 2011 वाला सुनामी इन दीवारों से भी कई ज़्यादा ऊंची थी। जो दीवारें सिर्फ 8 मीटर ऊंची वेव्स को रोकने के लिए बनाई गई थी, सुनामी की यह लहरें 12 से 15 मीटर ऊंची थी। इन 10 मीटर की दीवारों ने बेशक सुनामी की लहरों को काफ़ी हद तक तो रोका, लेकिन कई लहरों ने पूरे स्ट्रक्चर को ही उखाड़ दिया। सन 2011 के अर्थक्वेक के बाद जापान ने इन दीवारों को और ज़्यादा ऊंचा और लंबा करने का फैसला किया। इस काम के लिए $1200 करोड़ की एक बहुत बड़ी रकम को अलग किया गया और यह फैसला किया गया कि ईस्टर्न कोस्ट पर 400 किलोमीटर लंबी और 15 मीटर ऊंची दीवार बनाई जाएगी। ये दीवारें पिछली दीवारों से करीब 5 मीटर ऊंची, जबकि इनकी फाउंडेशन ज़मीन में 25 मीटर अंदर तक होगी। इनकी चौड़ाई भी पहले से ही काफ़ी ज़्यादा होगी और इनका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन खास तौर पर सुनामी की वेव्स को रोकने के लिए बनाया गया है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं एक और अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।